हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब जो हमें गिवन सम दी गई है वो है 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिजॉल्व द गिवन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और जो हमें गिवन है वो है 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। अब सबसे पहले क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो हम इसको नीचे वाली ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करें अगर, तो एक में x है दूसरे में x स्क्वेयर है। इसका मतलब जब x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बन जाएगा। एन दैट मीन्स कि ये हमारी जो डिनोमिनेटर में पावर है, नीचे वाली x की पावर है वो x क्यूब है और ऊपर जो है वो x स्क्वेयर है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नीचे हमें नज़र आ रहा है कि x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 के फैक्टर्स बना सकते हैं हम, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। आई एम श्योर आपने चैप्टर नंबर 4 में बड़ी डिटेल में देखा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। हम एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। यहाँ से x का जो कोफिशिएंट है वो है 1, जो c है वो है 10। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 10। तो 7x को हमने इस तरह फैक्टर्स बनाने हैं कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 आंसर आए, ऐड करें तो 7 ही आए। तो 7 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2, क्योंकि 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, लेकिन 5 इंटू 2 इज 10। तो हम x स्क्वेयर लिखेंगे, 7x को ब्रेक कर देंगे यानी उसके फैक्टर्स बना लेंगे किस में, 5x प्लस 2x में, एंड देन प्लस 10। तो हमारे पास वैसे का वैसा ही है। अब इससे क्या हुआ कि हम x स्क्वेयर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स। 5x का मतलब 5 इंटू एक्स है, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स है, एंड 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो क्या हुआ, पहली दो टर्म्स में हमारे पास x कॉमन है, जब वो बाहर लेंगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस 5। इसी तरह जो अगली दो टर्म्स हैं उनमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर। तो अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास दोनों सम्स में यानी दोनों टर्म्स में हमारे पास x प्लस 5 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। दैट मीन्स कि x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 को मैं लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, जो भी हमने देखा। तो हम अपनी इक्वेशन लेते हैं n, उसमें हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो अब जो हमारी इक्वेशन बनी वो कुछ हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गई, यानी 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5 ऊपर है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में x माइनस 2 x प्लस 5 एंड x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप इज एग्जैक्टली सेम जो हम पहले करते आए हैं। वो क्या था कि हम लेट कर लेंगे लेफ्ट साइड को a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 5। और नेक्स्ट हमने करना क्या है, a, b और c की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे हम तो लेफ्ट साइड तो वैसी की वैसी ही रहेगी, राइट साइड पे एलसीएम ले सकते हैं। तो जब a लिखेंगे सबसे पहले ऊपर, अब a के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसके नीचे नहीं है उसके अलावा सब, और वो क्या हैं, वो 2 हैं, यानी a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। सिमिलरली b के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो a और c के नीचे है, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। इसी तरह c के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो a और b के नीचे है, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। और नीचे जो है वो तीनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के दोनों के डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं, तो हम तीनों को कैंसिल कर देंगे इन तीनों से। तो जो हमारे पास चीज़ बची वो बची 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5, और बाकी ये सारा राइट साइड पे एज इट इज़। अब हमने a b c की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने a की वैल्यू मालूम करनी है सबसे पहले, तो a के नीचे क्या क्या दिया है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2। ये x की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 2 लिख देते हैं, यानी कि 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू ax प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5
प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस 5 प्लस सी एक्स माइनस टू एक्स प्लस 2, यहाँ सब जगह हम x की जगह 2 लिख देते हैं। अब ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन प्रॉब्लम है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे आप बेशक वीडियो जो है वो पॉज कीजिए और इन स्टेप्स को वन बाय वन देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सिंप्लीफाई हो गया और हमारे पास लेफ्ट साइड पे बचा 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 12 माइनस 8 माइनस 5। राइट साइड पे a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 एंड 7, देन b के साथ 0 इंटू 7 एंड c के साथ 0 इंटू 4। ऑब्वियसली जब b से 0 मल्टीप्लाई होगा या c से 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं तो वो बनेगी 12 माइनस 8 माइनस 5, यानी 4 माइनस 5 लिख सकते हैं हम इसे, एंड आंसर आएगा -1। राइट साइड पे हमारे पास बचा 4 इंटू 7 मतलब 28a, तो 28a। अब a की वैल्यू चाहिए, राइट साइड पे 28 है a के साथ, हम इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -1 से डिवाइड होगा और a की वैल्यू आ जाएगी -1/28। सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बेसिस पे हम b की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आई -2 एंड अपनी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 लिखेंगे। स्टेप्स हैं एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से हम देखेंगे कि सिवाय b के दोनों जो हमारी टर्म्स हैं यानी a एंड c, सिवाय b के a एंड c जो हैं वो 0 हो गए, उनके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन बनी 12 प्लस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू -b12, यानी b -12। यहाँ से हम वैल्यू निकालना चाहते हैं b की, तो हमारे पास दूसरी तरफ बच जाएगा 20 माइनस 5 यानी 15, इधर है -12, दूसरी तरफ जाके वो बन जाएगा -15/12। अब ये b की हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह हम c की वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी -5। अब हमारी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -5 रख देते हैं। आप सिंप्लीफाई कर चुके हैं, बड़ा आसान है। 75 प्लस 15 बनेगा लेफ्ट साइड पे जो कि 90 के इक्वल आएगा। राइट साइड पे c 21 यानी 21c आ जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है तो वो दूसरी तरफ जाके 21 से डिवाइड हो जाएगा, 90 से डिवाइड हो जाएगा और c की वैल्यू आएगी 90/21। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं यानी 90 भी 3 पे जाता है, इसका फैक्टर है 3, यानी 90 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 30 एंड 21 की जगह मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 3। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास c की वैल्यू आएगी 30/7। तो अब तक हमने a की वैल्यू निकाली -1/28, b की वैल्यू निकाली -5/4 एंड c की वैल्यू निकाली 30/7। अब जो b की वैल्यू निकाली है इसको हमने फैक्टर्स कैंसिल कर दिए हैं, आप बड़े इजीली देख सकते हैं कैसे किया है। तो हमारे पास a b c की जो वैल्यू आई है वो हम अपनी इक्वेशन में डाल देंगे। इक्वेशन हमारी क्या थी, ये यानी 3x² - 4x - 5 और नीचे सारे फैक्टर हैं, इसी तरह a b c की वैल्यू हमने रख ली। अब हमने जहाँ a है वहाँ -1/28 लिख दिया, जहाँ b है वहाँ -5/4 लिख दिया, जहाँ c है वहाँ 30/7 लिख दिया। एंड आपको पता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/28 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे बनेगा -1/28 इंटू x -2। दूसरी टर्म में माइनस है तो वो माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो वो बन जाएगा माइनस, ऊपर 5 है नीचे 4 और x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली लास्ट टर्म में जो है वो 30 ऊपर है 7 नीचे है, तो वो बन जाएगा 30/7 इंटू x प्लस 5 एंड दैट्स आवर पार्शियल फ्रैक्शन।